चलिए चलते हैं इस्लामाबाद के कमरे में, जहां पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अंदर दो ऐसे देश जो दशकों से एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं, अमेरिका और ईरान, एक ही मेज पर बैठे हैं। हवा में एक उम्मीद थी, शायद इतिहास बदलने वाला था। लेकिन जब दरवाजे खुले तो हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिफर। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि कूटनीति की इस सबसे बड़ी बिसात पर आखिर बाजी पलटी कैसे। देखिए, ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। ये दशकों की दुश्मनी को पिघलाने की एक जबरदस्त कोशिश थी। अमेरिकी और ईरानी अधिकारी पाकिस्तान की निगरानी में एक कमरे में बंद हुए और ये बातचीत चलती रही और चलती रही, पूरे 21 घंटे। समझिए, ये कूटनीति का एक मैराथन था, जहां हर एक मिनट, हर एक शब्द दांव पर लगा था। लेकिन 21 घंटों की उस जद्दोजहद और दुनिया भर की उम्मीदों का हुआ क्या? सब धुआं हो गया। इतनी लंबी, थका देने वाली बातचीत के बाद भी नतीजा सिफर था। दोनों पक्ष ठीक वैसे ही लौटे जैसे आए थे, एकदम खाली हाथ। कूटनीति की उम्मीदों पर जैसे एक बड़ा सा ताला लग गया था। तो सवाल अब यही उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहां? इतनी उम्मीदें, इतनी मेहनत, सब बेकार क्यों चली गईं? क्या ये बस एक नाकामी थी, या फिर शतरंज की कोई बहुत गहरी चाल? आइए इस पूरी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या कहती है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि यह मौका कितना बड़ा था। 1979 की क्रांति के बाद से इतने ऊंचे लेवल पर अमेरिका और ईरान ने कभी सीधी बात नहीं की थी। दांव पर लगा था एक बेहद नाजुक युद्ध विराम, जिसे एक पक्की शांति में बदलना था। लेकिन इतिहास बनाने का ये सुनहरा मौका हाथ से फिसल गया। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और सबसे गहरी जड़ अगर कोई है तो वो है एक शब्द, भरोसा, या यूं कहें भरोसे की जबरदस्त कमी। दशकों के टकराव ने दोनों देशों के बीच शक की इतनी मोटी और ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी कि उसे पार करना लगभग नामुमकिन सा था। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने इस पूरी उलझन को बस एक लाइन में समेट दिया। उन्होंने कहा, हमारे पास सद्भावना है लेकिन भरोसा नहीं। सोचिए, ये एक लाइन ही अपने आप में पूरी कहानी कह देती है कि ईरान उस बातचीत की मेज पर किस डर और शक के साथ बैठा था। और ईरान का ये शक बेवजह भी नहीं था। जरा याद कीजिए 2015 का परमाणु समझौता। इसे बनाने में सालों लगे थे, दुनिया भर के देशों ने मेहनत की थी। फिर 2018 में अमेरिका अचानक एक तरफा तरीके से उससे बाहर निकल गया। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा धोखा था। उनके मन में ये डर घर कर गया कि अमेरिका पर भरोसा करने का मतलब है खुद को फिर से धोखा खाने के लिए तैयार करना। और इसी डर की वजह से ईरान ने एक ऐसी शर्त रखी जो लगभग नामुमकिन थी, कानूनी गारंटी। मतलब वो चाहते थे कि कोई भी नया समझौता सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के दस्तखत से नहीं हो, बल्कि अमेरिकी कांग्रेस उसे बाकायदा एक कानून बनाए। अब आज के राजनीतिक माहौल में अमेरिका के लिए यह शर्त मानना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही था। तो एक तरफ भरोसे की कमी तो थी ही, पर एक और बड़ा पेंच था। ये पहले आप वाला खेल था। दोनों ही पक्ष चाहते थे कि पहला कदम सामने वाला उठाए, और इसी जिद में, इसी एक बात पर पूरी की पूरी बातचीत ही फंस कर रह गई। देखिए, दोनों की मांगें एक दूसरे से कितनी अलग थीं। एक तरफ अमेरिका कह रहा था, पहले तुम अपना परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम बंद करो, हॉर्मुज़ का रास्ता खोलो। तो जवाब में ईरान कहता, नहीं, पहले तुम हम पर लगे सारे आर्थिक बैन हटाओ और हमारे नुकसान की भरपाई करो। दोनों अपनी अपनी जगह पर ऐसे अड़े थे कि आगे बढ़ना ही नामुमकिन हो गया। और देखिए, मामला सिर्फ इन दो देशों के बीच का भी नहीं था। बातचीत की मेज पर जो लोग बैठे थे, उनके कंधों पर सिर्फ अपनी सरकारों का नहीं, बल्कि कई और ताकतों का भी जबरदस्त दबाव था। घर के अंदर की राजनीति का भी और बाहर की दुनिया का भी। असल में उस मेज पर कई अनदेखे हाथ भी अपना खेल खेल रहे थे। अमेरिका में कुछ लोग किसी भी नरम समझौते के खिलाफ थे, तो वहीं ईरान में कट्टरपंथी किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं थे। ऊपर से इजराइल और खाड़ी देशों की अपनी सुरक्षा चिंताएं थीं। और मानो ये सब काफी न हो, ठीक बातचीत के दौरान ही लेबनान में इजराइल ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। और इस पहले से ही तनाव भरे माहौल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने आकर जैसे आग में घी ही डाल दिया। जब इतनी नाजुक बातचीत चल रही थी, ठीक उसी वक्त उन्होंने नई सैनिक धमकियां दे डालीं और भरोसे की जो बची खुची उम्मीद थी, उसे भी लगभग खत्म कर दिया। अब यहाँ एक और दिलचस्प नजरिया सामने आता है। कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि शायद ये विफलता कोई हादसा थी ही नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी।
क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई भी पक्ष असल में कोई समझौता चाहता ही नहीं था? ईरान के विदेश मंत्रालय के इस एक बयान से उनकी सोच साफ झलकती है। उन्होंने कहा, अमेरिका बातचीत की मेज पर वो जीतना चाहता है जो वो जंग के मैदान में नहीं जीत सका। मतलब साफ है कि ईरान इस पूरी बातचीत को शांति की कोशिश नहीं बल्कि लड़ाई का ही एक दूसरा मैदान समझ रहा था। तो इस नजरिए से अगर देखें तो शायद ये नाकामी ही असली मकसद थी। हो सकता है कि दोनों पक्ष दुनिया को दिखाने के लिए तो शांति की बात कर रहे थे, पर असल में उनका इरादा अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहकर बिना झुके वापस लौटना ही था। तो अब आगे क्या? जब बातचीत का दरवाज़ा एक तरह से बंद हो गया है तो इसका असर क्या होने वाला है? चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस नाकामी की कीमत क्या है। इस नाकामी का सीधा असर ये है कि वो जो नाजुक सा युद्ध विराम था वो अब और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है। दुनिया भर में तेल की कीमतों पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं और सबसे बड़ी बात, भविष्य में किसी भी बातचीत का रास्ता अब और भी ज़्यादा मुश्किल और पथरीला हो गया है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब दो देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका हो, जब शक की दीवार इतनी ऊंची हो, तो क्या उनके बीच किसी भी तरह का कोई बड़ा और स्थायी समझौता होना मुमकिन भी है? ये सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है, बल्कि आज की इस जटिल दुनिया में कूटनीति की सीमाओं का है।